हेलो गाइस, वेलकम यू बैक वंस अगेन। आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले आप टेंसेज पढ़े हैं और टेंसेज में हमने पास्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उन्हीं के बेस पर एक एक्सरसाइज है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करना है या किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से हमेशा वो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमेशा इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को पूरी वॉच करें। तो पहला शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। देखते हैं, ही डैश बैक फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे। और यहाँ पर हमें कम वर्ब दी है, तो कहने का मतलब है कि अब हमें फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फिलअप करनी है, ठीक है। या ये कहें कि इसमें हमें करेक्ट टेंस लगाना है, एक ही बात है। फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स टेंस। तो ही बैक फ्रॉम कोलकाता येस्टरडे। येस्टरडे जब बात आता है तो पास्ट इंडेफिनिट हम यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते होंगे कम की सेकंड फॉर्म यूज होती है केम। तो हम लिख देंगे ही केम बैक फ्रॉम कोलकाता येस्टरडे। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस पर। ही डैश हियर लास्ट इवनिंग। यहाँ है वर्ब अराइव। तो लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, ठीक है, या लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इनके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये हम मालूम है क्योंकि ये टाइम एडवर्ब्स यूज होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो अराइव का अराइव्ड बन जाएगा। ही अराइव्ड हियर लास्ट इवनिंग। चलते हैं तीसरे सेंटेंस में। राम डैश फॉर द लास्ट 2 आवर्स वेट है। अब यहाँ हमें एक चीज मिल रही है, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। कहने का मतलब है कि पिछले 2 घंटे से। फॉर द लास्ट 2 आवर्स, जब जब द लास्ट 2 आवर्स लगता है तो हम बोलते हैं सिंस का यूज होता है। इसका मतलब ये हमें यूज करना है यहाँ पर फॉर द लास्ट 2 आवर्स के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो लिख देंगे राम हैज बीन। वेट का वेटिंग, वेटिंग फॉर, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। या फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम, यहाँ स्पेस होगा, वेटिंग फॉर हिम फॉर द लास्ट 2 आवर्स कहें या सिंस लास्ट 2 आवर्स कहें, ठीक है, एक ही बात है। चौथा, ही डैश बिफोर सनराइज एवरी डे। तो एवरी डे जो टाइम एडवर्ब यूज होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो लिखेंगे ही गेट्स अप, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एस और एस यूज होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, तो इसलिए ही गेट्स अप। फिफ्थ, आई डैश माई होमवर्क एट 7 o'clock दिस मॉर्निंग। तो दिस मॉर्निंग अब यहाँ पास्ट हो गया, आज सुबह मैंने अपना काम किया बोल रहा है। तो डू यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, न कि हेल्पिंग वर्ब। तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। आई डिड माई होमवर्क एट 7 o'clock दिस मॉर्निंग। सिक्स सेंटेंस देखेंगे, द सर्वेंट डैश द बेल जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ से पता लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, काम पहले शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हुआ। तो यहाँ पर वर्ब है रिंग। तो रिंग की फर्स्ट फॉर्म रिंग होती है, सेकंड रैंग, थर्ड रंग। तो लिखेंगे द सर्वेंट हैज रंग द बेल जस्ट नाउ। तो यहाँ पे हमें सर्वेंट के साथ हैज का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। अगला देखेंगे, ही ऑफन डैश फॉर फिशिंग। वर्ब है गो। तो ऑफन से पता लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ऑफन, समटाइम्स, ये चीज़ें यूज होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही के साथ गो में गोज हम यूज करेंगे। ही गोज, ही ऑफन गोज फॉर फिशिंग। 8th वाला सेंटेंस देखें, शी डैश जर्मन नाउडेज लर्न। यहाँ पर है लर्न, लर्न वर्ब है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि नाउडेज आजकल वह जर्मन सीख रही है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लिखिए सी इज लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। 9th सेंटेंस देखिए, यू डैश है पहले, एवर डैश कॉफी एंजॉय पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये एवर किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब हैव होती है इसमें। हैव यू, यू के साथ हैव यूज होगा। अगर ही शी इट होता तो हैज यूज होता। तो हैव यू एवर, एंजॉय की थर्ड फॉर्म आएगी एंजॉयड, enjoyed coffee. नेक्स्ट है शी वॉज डैश अ लेटर
वर्ब है राइट, तो सिंपल है, वॉज के साथ वर्ब अगर यूज करना है तो आईएनजी यूज करेंगे। शी वॉज राइटिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। 11th सेंटेंस देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर डैश टू आगरा टुमारो, गो है वर्ब, जो कि टू आगरा टुमारो यूज हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस का ही यूज किया जाता है, और हमने अभी तक फ्यूचर टेंस पढ़ाया नहीं है, न पढ़ा है, ये मान के चल रहे हैं। तो हमने पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ हम अगर फ्यूचर की बात आती है प्लानिंग करने की, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू आगरा टुमारो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है 12वां, आई डैश टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ब्रैकेट में था गो, और मैंने इसको बना दिया था वेंट, इसलिए बनाया इसको वेन। इसका कारण ये है, आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। अगर आप दोनों चीज़ों को देखें तो इसमें एक आफ्टर यूज हुआ है, या हो सकता है कहीं पर वाइल यूज हो, कहीं पर व्हेन यूज हो, तो ये होते हैं कनेक्टर्स। जब कनेक्टर्स से कोई सेंटेंस जुड़ता है तो उसमें दो सेंटेंस प्रतीत होते हैं, उनको हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं, उनको क्लॉज बोलते हैं। आई वेंट टू बेड क्लॉज हो गया, उसको आफ्टर से जुड़ा है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये अनदर क्लॉज होगी। अगर हम इसको हटा देंगे सेंटेंस भी बना सकते हैं, तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। जब हमारे पास दो सेंटेंस ऐसे होते हैं और जिनको हम कनेक्टर से जोड़ते हैं, उनमें जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं या पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मेरे होमवर्क करने के पश्चात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि होमवर्क मैंने पहले किया, उसके बाद में सोया। तो पहले ये काम हुआ इसलिए पास्ट परफेक्ट इसमें यूज हुआ है, और ये काम बाद में हुआ है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होता है, बहुत बार एक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, और क्वेश्चन जरूर आता है कि एक में हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता है, एक में पास्ट परफेक्ट बनाना होता है। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस या दोनों क्लॉजेज, ये कहें दोनों क्लॉजेज एक सेंटेंस में एक के बाद एक हो रहे हों, और कहने का मतलब ये नहीं कि पहले एक काम हुआ हो उसके बाद दूसरा काम हुआ, ऐसा नहीं। एक के बाद एक होने का मतलब ये है कि एक काम हो गया, उसका दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा काम शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पर सोने का काम था लेकिन काम करने के पश्चात, तो ये जुड़ा हुआ था एक दूसरे से, और तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट हम यूज करेंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ इसे, माई मदर गेव मी मिल्क, ठीक है, माँ ने दूध दिया। फिर उसके बाद आपने लिखा कि आई वेंट टू बेड, मैं सोने चला गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस में देंगे आप, तो माई मदर गेव मी मिल्क एंड आई वेंट टू बेड। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमने पास्ट इंडेफिनिट इसलिए यूज किया है क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एक काम होने के बाद दूसरा काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। अगर एक काम दूसरे काम से जुड़ा हो और एक दूसरे से कनेक्ट हों, संबंध जता रहे हों, पहले एक काम शुरू हो गया हो और दूसरा काम बाद में शुरू हुआ हो, उसके पश्चात शुरू हुआ हो, तो एक में पास्ट परफेक्ट, एक में पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये एक्सरसाइज जो हमारी टेंसेस पर बेस्ड थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू।